नमस्कार। आ गए? तो फिर जाना मत, क्योंकि आज बात ना मेरी है ना आपकी, ना कोई डिबेट है, ना हम किसी मुद्दे को हाईलाइट करना चाहते हैं। पर बात उन बेजुबानों की है जो बोल नहीं सके, पर उन्होंने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। ग्रीन वर्सेस ग्रीड में मैं आज जो पक्ष लूँगा वो लूँगा उन जानवरों का और उन पेड़ों का, उस हरियाली का जिसने हमें सब कुछ दिया है। होता यूं है कि एक गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का ही क्यों कहूँ, ऐसा होता आया है कि एक उनको फरमान मिलता है, एनओसी मिलती है और बिजनेस बढ़ाने के नाम पर वो सब कुछ खत्म कर देते हैं जिन पर उनका हक नहीं था। तो चलिए फिर मैं अपनी बात बताता हूँ और आप अपने विचार लिखिएगा। तो औद्योगिक फरमान निकला है, लो चलो फिर जंगल चलना है। और हम कहीं जाते हैं तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, तो फिर वो क्या लेके जाएं। तो औद्योगिक फरमान निकला है, लो चलो फिर जंगल चलना है। उपहार स्वरूप धार ले लो, भर भर गाड़ी हथियार ले लो। जंगल के परिवार से खेलो, खेर इन्हें तो मरना है। खेलने गए, काटे पेड़, सब कुछ विनाश विनाश विनाश, और तुम्हें शर्म भी नहीं आई। तो ठीक है, हम भी देखते हैं और तुम्हें बोलते हैं कि देखो कैसे सीना तान चला है, पता भी है कब रुकना है। और क्या सृष्टि से बेर निभा सकोगे? उस परमात्मा की रची गई रचना से तुम बेर लेने चले हो, तो क्या सृष्टि से बेर निभा सकोगे? छीनकर सांसें नजरें मिला सकोगे? लेकिन तुम भी कहां सच सुनोगे, इन्हें तो ऐसे ही मरना है। अब मैं बात अगर उन जानवरों की करूं जिनका घर उजड़ गया, जो बेजुबान है, बेचारे बोल नहीं पाए। और दूसरी बड़ी बात, आपने ये सब कब किया? दिन के उजाले में। हो सकता है अब आप माफी मांग लो कि हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा विनाश हो जाएगा। आप माफी मांगने सामने आ जाओ, तो क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये सही है या गलत? अगर सही लगता तो तुम रात के सन्नाटे में ये सब थोड़ी करते। चलो मैं उनसे मिलवाता हूं, जिन लोगों के साथ, जिन बेजुबानों के साथ तुमने ये सब किया है। अब जानवर भी बोले सहमे सहमे, हमने तो बस साथ दिया था, ना कभी बोली छीनी, ना जंगल जलाया था। फिर क्यों तुम लोगों ने हमारा बसेरा चुराया था? बेजुबान ने कांपते स्वर में कहा, मैं तो बस हरियाली में खेला था। अब शोर है, धुआं है और पिघला आसमां है। क्या यही प्रकृति का मेला था? रातें सुनसान हैं, ना पेड़ है, ना चांद है, ना चांद की छांव। हमने तो घर ही समझा था इसे, जिसको तुम लोगों ने बना दिया शमशान। अब जंगल नहीं रोता, वो चुप है, सन्नाटा है, क्योंकि आंसुओं की भी सीमा है। जो पेड़ कभी हवा देते थे, अब राख उड़ाते हैं। और जानवर, वो बेजुबान तो बस किताबों पर नजर आते हैं। तो ये सब कर दिया तो ना तो हम खड़े हो रहे हैं और ना जो खड़े हो रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो अगर ये पेड़ ही चले अपना हिसाब मांगने, अपना न्याय मांगने, तब एक जख्मी पेड़ है जिसका परिवार लुट चुका है, वो पेड़ निकलता है उनसे मिलने, हिसाब लेने, जिन्होंने ये सब किया। तो वो पेड़, तो देखो जख्मी होकर पेड़ चला है, कहता है जरा उनसे मिलना है। अरे साहब, कुछ उपहार लाया हूं, आप जो छोड़ आए वो उजाड़ लाया हूं। मुझे कब कुचलना है, मैं चलकर आज गुहार लाया हूं। खैर हमें तो मरना है। अब साहब को पता लगा कि बहुत गलत किया, तो साहब सुनकर साहब का दिल पिघला है, आंखों में गुनाहों का झरना है। फिर पेड़ भी बोल पड़ा, अरे साहब, ये मगर के आंसू मत बहाया करो, बीमार हो शुद्ध हवा खाया करो। और मैं बाहर से ही चलते बनता हूँ, है ना। हमारे रिवाज नहीं है ये कि हम बिन बुलाए किसी के घर पे जाएं और उनके घरों को उजाड़ें। तो अरे साहब, मैं बाहर से ही चलते बनता हूँ, आप भी यूं मुंह उठा के हमारे घर उजाड़ने मत आया करो। खैर तुम्हें भी मरना है। कविता खत्म नहीं होती, पर वक्त खत्म हो गया। अब तुम्हारी सांसें भी तुम्हें ताने देगी, जब तुम कहोगे हमें भी बचा लो, पर तब जवाब आएगा, अब देर हो गई, तुम्हें भी ऐसे मरना है। जय हिंद।